नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग MRP जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, इसको हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है। और क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग हमेशा की तरह 100% मानकर चलते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग दो चीज़ को मान लिए हैं। ये तो हम लोग का खानदानी है कि क्रय मूल्य को हम लोग 100% मानते हैं, और इसमें हम लोग MRP को 100 रुपया ही मान लिए हैं। देखिए, एक साथ दो चीज़ को मान लिए, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आपका बहुत छोटा होगा। तो आते हैं अब इस सवाल पे कि अंकित मूल्य पर 28% छूट मिला। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है और इस पे 28% का छूट मिल गया तो वह सामान कितना में बिका? बोलिए, वह सामान कितना में बिका? बोलिए, 100 रुपया MRP था, 28 रुपये का छूट मिल गया तो वह सामान बिका आपका 72 रुपये में। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये 72 में बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, तो ये 72 रुपया मेरा 100% का वैल्यू होता। लेकिन बताया गया है कि ये 72 में बेचा, 28% छूट पर बेचा, इसके बाद भी 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 72 रुपया है ये 120% का वैल्यू है। ठीक है, ये 72 रुपया 120% का वैल्यू है। यहाँ से अगर हम लोग क्रय मूल्य निकालना चाहें, 100% का वैल्यू निकालना चाहें, तो 100% का वैल्यू कैसे निकालिएगा? बोलिए, 120% का वैल्यू 72 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना? तो कटा के भी निकाल सकते हैं। ये एक नियम जो होता है उससे निकालिए कि 72/120 और गुना 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 पंचे 60, बरछक 72, 60 रुपया। ठीक है, CP आपका कितना निकल गया? 60 रुपया। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब देखिए, यहाँ प्रॉफिट का बात किया गया है और वह प्रॉफिट रुपया में है। 60 रुपया में कोई सामान खरीदा गया है और 72 रुपया में बेचा गया है, तो बोलिए प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ? बोलिए, प्रॉफिट हो गया गुरुजी 60 में खरीदा गया, 72 में बेचा, तो प्रॉफिट हो गया 12 रुपये का। प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ? 12 रुपये का। लेकिन सवाल में बताया गया है कि ये जो आप प्रॉफिट 12 रुपया निकाल दिए हैं, ये वाजिब में तो 380 रुपया है, तो ये 12 रुपया जो है आपका 380 के बराबर हो जाएगा। अब सवाल से पूछिए कि किसका मान पूछा गया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य कितना है? 72। तो 12 का वैल्यू अगर 380 रुपया है, ठीक है, 12 यूनिट का मान 380 है, तो 72 का मान कितना होगा? बोलिए, एक का मान निकाल के भी आप कर सकते हैं, या सिंपल सा डिजिट सेट करके दिया गया है कि देखिए 12 पंच 60 बरछक 72, अगर इसको हम 6 से गुना कर दें, ठीक है, तो दोनों साइड 6 से गुना करना पड़ेगा तो 72 पहुंच जाएगा। ये एक का मान भी निकाल के आप कर सकते हैं कि 12 का मान इतना, तो एक का मान इतना, तो 72 का मान इतना। या डायरेक्ट आप इस इक्वेशन को 6 से गुना कर दीजिएगा तो वही आंसर आने वाला है। तो चलिए हम 6 से गुना कर देते हैं, तो 12 पंच 60 बरछक 72, तो 72 का मान कितना आ गया? इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, जीरो चिपकेगा, 54 30 34 44 42 6 48 के 8 हाथ हमारा 4 तो चिपक जाएगा, और 6 18, तो 72 का जो मान आया, 72 रुपये का जो मान आया 18480। 18480 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोलिए, यहाँ तक पूरा रामायण आपको समझ में आया? बोलिए, हाँ आ गया। अगर आ गया तो बहुत खुशी की बात है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। इसको बनाया जाए। देखिए, प्रश्न क्या है कि 72 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है, तो बर्तन में पानी का स्तर सेंटीमीटर में कितना ऊपर उठेगा? समझिएगा कि एक बेलनाकार पात्र है, मेरा फिगर थोड़ा मोड़ा टेढ़ा उड़ा बनता है, समझिएगा।
इसमें जो पानी है कुछ इस टाइप से भरा हुआ है, इसमें एक गोला डाल दिया गया, ठीक है, एक ठोस गोला इसमें डाल दिया गया। ठोस गोला जो जब इसमें गिरा तो पानी तो ऊपर उठेगा, तो चलिए पानी ये उठ गया, ठीक है। इस जितना पानी उठा इस ऊंचाई को अगर हम h से डिनोट कर दें कि पहले पानी का स्तर इतना था और h मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वह ऊपर उठ गया, तो ये वाला जो आयतन, ये पानी का स्तर इतना ऊपर क्यों आया? क्योंकि इतना ही आयतन का गोला इसमें डाला गया। समझ पाए? बोलिए हाँ। तो यहां से हो जाएगा कि ये वाला जो आयतन, ठीक है, ये वाला जो आयतन, ठीक है, ये वाला आयतन क्या होगा? ये किसका आयतन है? बोलिए ये तो बेलन का ही आयतन है, केवल ऊंचाई अलग है। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच ये वाला एच बता रहे हैं जो सवाल में पूछा गया है कि पानी कितना स्तर ऊपर उठेगा, ठीक है, ये एच का बात किया है। और यही आयतन बराबर हो जाएगा आपका ये गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है? बोलिए 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों आर अलग अलग है, समझिएगा, ये बेलन का आर है और ये आपका गोला का आर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा? वैल्यू पुट कीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ कटकुट कीजिएगा। बोलिए पहले कटकुट कर लीजिए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। और कुछ कटने वाला है? बोलिए कुछ कटने वाला तो नहीं लग रहा है। चलिए सबका मान पुट कीजिए। ये जो बेलन का क्या है, त्रिज्या है, इसका मान कितना है? बोलिए इसका व्यास दिया है 32, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 16, 16 गुना 16। और ऊंचाई तो आपको बताना है कि ये ऊंचाई कितना है। तो 4/3 पाई तो कट गया, और ये गोला का त्रिज्या है, तो गोला का त्रिज्या कितना है? त्रिज्या की व्यास दिया है, त्रिज्या ही दिया है, तो 12 है। तो 12 का क्यों? 12 गुना 12। कहीं मीटर और सेंटीमीटर का लोचा तो नहीं है? यहाँ सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर नहीं, ठीक है। कि क्या करता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लोचापनी कर देता है, किसी को मीटर में दिया, किसी को सेंटीमीटर में चिपका देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। तो अब जो कटने वाला है कटा दीजिए। बोलिए 3 से कटेगा, 3 से कटाइए 4 बार में, ठीक है। 4 चौके 16 और 1 16 खत्म। ये कटा आपका 4 तिया 12 और 4 चौके 16। ये 4 से कट गया आपका 4 तिया 12, 3 तिया 9। ये जो h आया ये आपका 9 आया। 9 किस में आया? सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में आया। बोलिए ये रहा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कहीं दिक्कत तकलीफ परेशानी हो जाए तो कमेंट करने में जरा सा भी संकोच मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। आज के कौन है? क्वेश्चन नंबर 3। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए समझिएगा, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में जीवा AB और CD एक दूसरे के समांतर है। सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए। एक वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। जीवा AB और CD एक दूसरे के समांतर है। समझिएगा कि ये समांतर है, ठीक है, नाम है इसका AB और इसका नाम है CD, ठीक है, समांतर है। बताया गया कि BC व्यास है। ये जो BC है ये व्यास है, जिसका केंद्र भी होगा, ठीक है, केंद्र O देते हैं। अगर इसका व्यास आपका 20 है तो त्रिज्या 10 10 का हो जाएगा, केंद्र O है। यदि AB वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर पर है, ये जो केंद्र है, केंद्र से दूरी, अगर कहीं भी दूरी का बात कर लिया जाए तो वह लंबवत दूरी का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जरा सा टेपर करेंगे तो वह दूरी आपका नहीं होगा। ऐसे कि कोई भी त्रिभुज में, क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का हम लोग कहीं बात करते हैं तो वह कौन सा ऊंचाई लेते हैं? जो ऊंचाई 90 पे आपका कटता है। तो यहाँ भी दूरी का वही मतलब है कि 6 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका मतलब ये लंबवत दूरी का बात किया गया है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज में ये कितना हो गया? ये 10 हो गया और ये आपका 6 दिया गया है। तो ट्रिपलेट आपको पता है ना कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। इसको केवल 2 से गुना कर दिया गया है,
तो 6 8 10, 10 और 6 है तो ये आपका 8 हो जाएगा, और ये जो 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 क्या बोलते हैं इसको, ये 8 हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना होगा, बोलिए 8 ये भी हो जाएगा। समझ पाए ना, टोटल दूरी कितना हो जाएगा 16। क्या पूछा गया है, CD की लंबाई। अच्छा नीचे वाला का पूछा गया है, तो ये भी तो 16 होगा। बोलिए ये भी 16 होगा। बोलिए कैसे 16 होगा, हो सकता है कि यहाँ तक समझ में आया ना कि ये 8 8 कैसे हुआ। बोलिए हाँ, अगर हो सकता है इधर वाला 8 नहीं हो तो आप इसको भी इससे मिला दीजिएगा, फिर तो वही होगा। ठीक है, आप निकालिएगा फिर से निकल जाएगा, फिर वही समकोण त्रिभुज बनेगा, इधर भी त्रिज्या है। तो AB का मान निकला कितना 16, लेकिन हमसे CD का मान पूछा गया है, तो CD का मान हम डायरेक्ट बता दिए कि वो अभी 16 होगा। लेकिन हो सकता है मन में कन्फ्यूजन, डाउट, क्या 16 क्यों होगा, क्योंकि देखिए भैया जरा सा होता है मन में कन्फ्यूजन कि एक सर्कल है, समझिएगा 3-4 सर्कल बनाएंगे अभी। एक सर्कल अगर समांतर का बात किया गया 2 जीवा का, तो एक जीवा हम यहाँ पे ले लिए, एक जीवा हम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, समझिएगा कि ये AB है और ये CD है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये दिया है कि BC जो है इसका व्यास है। क्या अगर केंद्र इसका ये है तो BC कभी व्यास होगा, बोलिए। अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या इसका कभी व्यास हो सकता है। बोलिए एक फिगर में संतुष्टि नहीं मिला, आई बोले कि 15-20 फिगर बना के बताएंगे। ठीक है, 3-4 से काम नहीं चलेगा, अब अपने मन से बना लीजिएगा। ठीक है, बोलिए कहीं पर भी आप ले लीजिए। चलिए समांतर केवल आपको लेना है, तो एक आप यहाँ पे ले लीजिए और एक आप यहाँ पर भी ले लीजिए। और बताया गया है कि AB और CD, लेकिन बताया है दूसरा कंडीशन कि BC जो है आपका व्यास है, ये कभी व्यास होगा। ये व्यास तभी होगा, डायरेक्ट प्रमेय भी है। ठीक है, ये व्यास तभी होगा जब दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका CD कितना है 16 है। कहने का मतलब कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसा है आपका, सर्वांगसम है। ठीक है, बोलिए अब समझ में आया। बोलिए हाँ, समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।